हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्लैश मेमोरी के बारे में बताऊंगा। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने कैश मेमोरी बताया है, जहां मैंने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताया था, जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एक आपको मेमोरी और मिलेगी जिसे आप कहते हो क्या, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा, सबसे पहले आप जाके वो विजिट करो तो आपको कंटिन्यूएशन आपका मेंटेन रहेगा और आपको टॉपिक में क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, आपने बहुत सारे जहाँ देखा होगा, बहुत सारे चैनल पे बस एक एक लाइन में वो पढ़ा के छोड़ देते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ हर टॉपिक के लिए। क्यों? मैं आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देना चाहता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, मैंने कभी ना रटा है और ना कभी मैं रटा हुआ चीज़ लोगों को बताता हूँ। मैं जो भी बताऊँगा वो आपको नॉलेजेबल होगा और मैं आपको ऐसा नॉलेज बिल्डअप कर दूंगा ना कि आप पढ़ते ही आप समझ जाओ, जहाँ भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हो। तो ठीक है, रटने पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, नॉलेज को गेन कीजिए। ठीक है, तो अगर मेरे आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, और आपको समझ में, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसका नाम है क्या, फ्लैश मेमोरी के बेस पे। तो देखो, ये बेसिकली एक तरीके का नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल वो हो गया तो जो ईजिली ख़त्म हो जाता है, और जो नॉन वोलेटाइल हुआ वो ईजिली ख़त्म नहीं होता। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल है, मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में रैम और रोम में इसके बारे में अच्छे तरीके से बताया है, आप जाके पहले वहाँ पर देख लो। तो ये क्या होता है ना, ये भी एक तरीके का नॉन वोलेटाइल स्टोरेज ही होता है। आप इसे कह सकते हो क्या, फ्लैश मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसका जो डेटा है ना वो कभी ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। जब तक कोई पर्सन, कोई यूजर उसको डिलीट ना करे तब तक वो डिलीट नहीं होगा, वो उसके अंदर स्टोर वो रहेगा डेटा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज सिस्टम, मीनिंग दैट इट कैन रिटेन डेटा विदाउट अ पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने पेन ड्राइव देखा है? एक छोटा सा पेन ड्राइव होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं देखा है, ठीक, आप तो फ़ोन चला ही रहे हो ना, आपने मेमोरी कार्ड तो देखा ही होगा, जो छोटा सा एक SD कार्ड आता है, मेमोरी कार्ड जो आपका सैमसंग या सैंडिक्स का किसी का भी आता है, आपने वो तो देखा ही होगा। तो वो क्या है, वो एक क्या है आपका, वो एक तरीके का फ्लैश मेमोरी है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक्सटर्नली यूज़ करते हो अपने मेमोरी को बढ़ाने के लिए, अपने जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर पाओ। अगर आपका जो मेन मेमोरी है वो फुल हो गया हो, मेन जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी अच्छा रहेगा कहना, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी अगर वो भर गया हो तो हम लोग एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। जैसे आपका SD कार्ड हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा भी एग्जाम्पल, SD कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, BIOS चिप हो गया, USB फ्लैश ड्राइव हो गया, ये सब क्या है, फ्लैश मेमोरी है। और यहाँ पर पावर सप्लाई। अच्छा, एक बात ये बताओ, क्या आपको मेमोरी कार्ड चलाने के लिए या क्या आपको फ़ोन में अपने चिप को डालने के लिए आपको कोई लाइट की ज़रूरत पड़ती है क्या, कोई बिजली, कोई ईंधन की ज़रूरत पड़ती है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो इसीलिए ना, विदाउट पावर सप्लाई, आपको पता ही होगा, SSD जो होता है आपका, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आप लोग कंप्यूटर के अंदर बाहर से लगाते हो। अगर आपका कंप्यूटर का जो मेन सेकेंडरी मेमोरी अगर वो फुल हो जाए तो आप क्या करते हो, बाहर से SSD लगाते हो। तो क्या उसमें कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है, ऐसे ही वो चलता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है ये बिना पावर सप्लाई के भी चलता है ये, बस यही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, आप इसको कहाँ कहाँ में यूज करते हो, अपने सेलुलर फ़ोन में यूज करोगे, आपका जो डिजिटल कैमरा आता है वहाँ पे आप यूज करोगे, आप जो कंप्यूटर चलाते हो, यहाँ पे कंप्यूटर चलाते हो वहाँ पे आप इसका यूज करते हो, आप जो लैपटॉप चलाते हो वहाँ पे आप यूज करते हो, जो आप टैब चलाते हो आप वहाँ पर यूज करते हो। तो ये आपका हो गया। ठीक है,
तो यही होता है आपका क्या, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक तरीके का एक्सटर्नल मेमोरी हो गया जिसका यूज हम लोग करते हैं अगर हमारा मेन मेमोरी में जो डेटा है वो फुल हो गया है, या आप एक्सटर्नली अपना डेटा को अलग जगह से स्टोर करके रखना चाहते हो ताकि कभी आपका सिस्टम करप्ट हो तो वो सारा डेटा ना मिटे। इसीलिए आप क्या करते हो, जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसके अंदर आप क्या करते हो, स्टोर करके रख देते हो अलग से, ठीक है। और जब भी आपको उस डेटा को एक्सेस करना होता है, जब भी उस डेटा इंफॉर्मेशन को अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप कहीं भी आप अगर देखना चाहते हो, डायरेक्टली आप उसको अपने फ़ोन लैपटॉप किसी से भी कनेक्ट कर दो, आपका वो ऑटोमेटिकली आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका क्या, फ्लैश मेमोरी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हो मेमोरी बचा है वो आपका वर्चुअल मेमोरी होता है। मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाता रहूं ताकि आपका कंप्यूटर के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़े। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, इवन मैंने बहुत सारे फ्रेंड भी हैं जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं और वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, लेकिन उनको ना कंप्यूटर सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। वो कंप्यूटर में, मैं इस बार का बता रहा हूँ, आपका एसएससी सीजीएल जो आपका 2022 वाला जो हुआ था उसमें बच्चों का काफ़ी बुरा हाल था, काफ़ी स्टूडेंट का बहुत बुरा हाल था। क्यों? क्योंकि उनको कंप्यूटर आता ही नहीं है। टियर 2 देने गए हैं एसएससी सीजीएल का, उनको कंप्यूटर आता ही नहीं है। तो भाई आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप पास कैसे करोगे? सीजीएल टियर 2 का क्या क्राइटेरिया है, आपको सारे सब्जेक्ट में पास करना होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। कंप्यूटर भी एक तरीके का आप सब्जेक्ट ही हो गया सीजीएल टियर 2 में। अगर आप अच्छा पोस्ट चाहते हो तो आपको वो एग्ज़ाम पास करना ही होगा, वो सब्जेक्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्टार्ट किया है कंप्यूटर का सीरीज़, ठीक है। तो चैनल पर नहीं तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए आज यही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।